उड़ान सिनारियो में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिली जुली सब क्वेश्चन है, तो आप इसको देखें और समझें। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3√16 एक है, मतलब 3√16 एक क्या है। तो पहला है आपका परमेय। ठीक है, पहला है परमेय, दूसरा है काल्पनिक संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3√16 एक है क्या। ठीक है, तो अपरमेय आप जानते हो क्या, परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या वो संख्या है जो रूट में होता है। ठीक है, और काल्पनिक संख्या तो आप जान ही रहे हैं। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है कि जो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। ठीक है, और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। तो चलिए देखते हैं इसको हम। तो 3√16, तो यानी हम इसको अगर हल करेंगे तो 3√16 को अगर निकालेंगे बाहर तो निकल जाएगा तो 4, तो 4 तिया 12, तो 12 तो भाज्य है, यहाँ से क्लियर हो गया। या परमेय है नहीं क्योंकि रूट में नहीं है, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या आपका पूर्णांक। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। कैसे आएगा वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 की संख्या 2, 3, 4, 6, 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। अंकित मान किसको बोलते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मतलब होता है कि जो स्थान पर वो है वो स्थानीय मान होता है, और अंकित मान होता है जो उसका मेन वैल्यू जो है वही अंकित मान होता है। जैसे अगर 1 का कहे तो 1 का अंकित मान 1 होता है, 3 का 3, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, ये अंकित मान हुआ। लेकिन स्थानीय मान जो है चेंज होते रहता है स्थान के अनुसार। अगर 8 का स्थानीय मान कहिएगा तो 8 है, 6 का कहिए तो 60 है, 4 का कहिए तो 400 है। तो उसी तरह से आपसे 3 से पूछ रहा था, 3 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1, 3, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसका अंकित मान तो होगा कितना, अंकित मान तो 3 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। तो स्थानीय मान हो जाएगा 3, और उसके बाद क्या है, 1, 2, 3, 4 जीरो, तो 4 जीरो हम लिख लेंगे। ठीक है, और अंकित मान क्या हो जाएगा, ये लिख लेगा इसे स्थानीय मान। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा आप स्थानीय मान। और अंकित मान 3 का कितना हो गया, 3। ठीक है, ये अंकित मान तो योग पूछ रहा था दोनों का। ठीक है, योग, तो योग मतलब हो गया जोड़, तो जोड़ दीजिए 3 के 3, 0, 0, 0 और 3, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है आपका, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी, क्योंकि देखिए बी और सी मिल रहा था, यहाँ डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है 12.2543 में 3 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए उसमें तो आप स्थानीय मान देख लिए कि अगर रियल अंक रहता है तो स्थानीय मान कैसे निकलता है, इसमें पॉइंट वाला है ना, क्या है, पॉइंट वाला है। तो चलिए हम इसको लिख लेंगे 12.2543। तो इसका स्थानीय मान जो है जस्ट उल्टा होता है। अगर पॉइंट नहीं रहता तो इसका 3 का स्थानीय मान 3 होता, 4 का 40 हो जाता, 5 का 500 है ना, 2 का हो जाता 2000। और स्थानीय अंकित मान तो जान ही रहे हैं कि 3 का 3, 4 का 4, 5 के 5, जो सेम है डिजिट वही उसका अंकित मान होता है। तो इसका स्थानीय मान देखिए, अब इधर पॉइंट से आप इधर देखना होगा, जस्ट उल्टा। जब रियल अंक रहता है तो इधर से चलते हैं, और जब पॉइंट रहेगा तो इधर से चलिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि 3 के 3 आपको लिखना है, उसके बाद 1, 2, 3 क्या पोजीशन पर है, चौथा पोजीशन पे है, तो हम लिख लेंगे 1 पर 4 जीरो जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, सी ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि 1, 4, 5, 2, 0, 5, 8 में 2, 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। 2 5 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक ये 5 है आपका और एक ये 5 है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे दे देगा और कह देगा कि जो डैश दिया गया है उसका स्थानीय मान का अंतर निकालिए, अंकित मान का योग निकालिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कहे आप उस तरह से आपको करना है। गुना कहे तो गुना, भागा तो भागा, घटाने कहे तो घटाने, है ना। तो अंतर मतलब यहाँ पे घटाव होगा, उसमें योग अगला वाला क्वेश्चन था उसमें योग था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और बनाइएगा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, 10-10 सेकंड का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा 145208 लिख लिए। इसमें 2 5 है तो 2 5 का हम क्या निकालेंगे, स्थानीय मान और उसका अंतर। तो पहले हम बड़ा वाला का निकाल लेते हैं। तो बड़ा वाला का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 के बाद कितना, 1 2 3 4 जीरो,
4 जीरो हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर नीचे वाला का निकालेंगे तो यहाँ पर भी 5 और एक जीरो है ना, क्योंकि एक अंक है और इसका अंतर कह रहा था, अंतर मतलब घटाओ, घटा दीजिए। 0 की 0, 10 में से 5 किया 5, ये हो गया 9। अब 5 में से एक पैंचा चल गया था 4, यानी 4950। अब 4950 कहाँ पे है, तो 4950 देखिए बाय मिस्टेकिंग थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन पे अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ चल जाएंगे, नन ऑफ दीज पर चल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दीज चल जाएंगे। ये नहीं कि आप देख लीजिए कि ये हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा पर आपको फॉल्ट मिलेगा, ठीक है। गड़बड़ा गया क्या, 1 2 3 4 जीरो, ठीक तो है। यहाँ 3 ही जीरो लिखे ना, अच्छा सॉरी, 4 जीरो होगा, यहाँ 5 यहाँ 0, ठीक है। देख लेते ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। जो आपको बताया गया पहले वही नियम है। तो 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो और उसके बाद इसका हो जाएगा 2 जीरो, घटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49,950। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 49,950 बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ध्यान थोड़ा सा देखना है, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन ही सब रहता है। और इस बार जो है गया यारों में आपका क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से, ठीक है। गया यारों में पूछा गया क्वेश्चन है, कटिहार यारों में भी पूछा गया था। स्थानीय मान अंक डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन जो नियम रहेगा बताया हुआ, चाहे जो मैथ रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। परमेय संख्या, वहाँ पर हम बताए थे क्या, परमेय संख्या वह संख्या होता है जो रूट में होता है, जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो जो होता है अपरमेय होता है, और जो पूर्ण रूप में लिखा रहे वो परमेय होता है। जैसे 1/2, 1/3, ये सब जो है क्या है, परमेय है। जैसे पाई एक परमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, परमेय है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कि अब 49 का फोर्थ रूट, तो 49 का गुणनखंड अगर आप तोड़ते हैं तो 4 को अगर टूट जाता है तो सही है, अन्यथा नहीं है। तो 49 के अगर आप तोड़िएगा तो 7 × 7 होगा, तो ये गलत है। 81 के आप तोड़ते हैं अगर गुणनखंड तो 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। 4 गो के क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा, यानी इसका अगर आप फोर्थ रूट निकालते हैं 81 का तो आपका 3 आएगा आंसर, इसका तो निकलेगा नहीं। 64 के करते हैं तो 4 × 4 × 4 होता है, ठीक है। तो इसका भी नहीं टूट रहा है। 64 का कर यहाँ पर भी 64 है, तो अगर 64 करते हैं तो नहीं होगा, तो इसलिए है ना, यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका रह सकता, हो सकता है 60 रहे, तो इसका भी नहीं टूटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसका फोर्थ रूट टूटा और बाहर निकल गया रूट से। अगर वो रूट में रह जाता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। अगर रूट से बाहर निकल गया तो होगा, रूट में अगर रह गया कोई भी पार्ट, जैसे अगर आप निकाले और 2 रूट दूर रह गया तो यानी गलत है, ये अपरमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जो होगा वो रूट से बाहर होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे लेके ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, आप पहले वीडियो में डाल दिया हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। रैकरिंग वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार संख्या जो आती है उसे रैकरिंग में भी दर्शाया जाएगा या फिर आपको ऐसे भी रहेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो है आपको पहले से बताया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, रैकरिंग से है, ठीक है। तो बार बार संख्या आता है उसे रैकरिंग में भी आपको कभी कभी ऐसे रहेगा 0.23 पे रैकरिंग ऐसे भी रहेगा, ठीक है। इसको कह देगा कि भिन्न में, तो भिन्न मतलब क्या होता है, बटा, भिन्न मतलब बटा। तो ये जो है देखिए 23 जो है 23 मतलब ऐसा ही बहुत सारा जो है अनंत तक जा रहा है ये, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा डाइवर्ट दिमाग करने के लिए इस रूप में दे दिया है, और उसको कह रहा है कि को एक भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा, यानी उसका आंसर जो है क्या आएगा। तो मैं बता चुका था कि रैकरिंग वाला में, यानी जैसे ही रैकरिंग दिखे तो ये समझना कि प्याक है, ये क्या है, प्याक है। अब प्याक का जब बाल उड़ा रहता है तो बाल उड़ा रहता है यानी वो पीता है उसके लिए, है ना। तो पीता है, बाल उड़ा दिखेगा आपको, तो बाल उड़ा दिखे यानी प्याक समझना है। तो चलिए प्याक के लिए क्या आता है, ये इसमें ग्रुप देखना है। तो ग्रुप देखिए, दुए वो ग्रुपे है 23 का, है ना, जिसमें एक में 2 लड़का है, एक में 3 लड़का है, 23 का ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप देखना है, ऐसे देखना है, तो ग्रुप हो गया 23 का, लेकिन कितना का, एक में 2 एक में 3 का है, ठीक है। तो 23 का ग्रुप है, तो इसमें दोनों पीने वाला है, तो दोनों के लिए क्या आएगा बाबू, दोनों के लिए यहाँ पर बोट्टा आएगा। तो बोट्टा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोट्टा। यही आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सेम है आपका, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें जो है देखिए 2 आपको रिपीट कर रहा है,
इसको कह रहा है एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। भिन्नांक मतलब वही भिन्न में व्यक्त करना है। तो देखिए लैंग्वेज यही थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम रहिएगा तो उसको पकड़ लीजिएगा, फ्रैक्शन में यानी आपको लिखना है। तो भिन्न मतलब बटा में। तो यहाँ पर देखिए 2 रिपीट कर रहा है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि सर यानी 222 रिपीट कर रहा है कि 22 रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा 22 अगर रिपीट करेगा ना तो आपको ऐसा नहीं लिखेगा, उसमें रैकरिंग दे के लिखेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे 22 अगर रिपीट करेगा तो आपको रिपीट लिख देगा वहाँ पर, और उसका ये जो यहाँ पर रैकरिंग दे देगा, ठीक है, शॉर्ट में समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है। कभी कभी आपको रैकरिंग को देखिए बताए थे उसमें हम वीडियो में कि ऐसे भी रैकरिंग को दर्शाता है, ठीक है, ऊपर बूंदा के टाइप में भी या फिर ऐसे भी। तो यही चीज़ है, इसी को आपको बताना है क्या में, भिन्नांक में। तो भिन्नांक यानी 2, यहाँ एक ही तो ग्रुप ही है 2 का, और पिए नाम पीने वाला है, ऊपर देखिए कि बाल उड़ा हुआ है तो पीने वाला है, तो यहाँ पर 1 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2/9 यानी ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी रूढ़ संख्या है, ठीक है, रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्या आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं कि रूढ़ मतलब क्या होता है। लैंग्वेज बहुत लोग समझेंगे सर रूढ़ नहीं हमको समझ में आता है, तो बाबू देखिए आप ऑप्शन से भी पकड़ो कि रूढ़ मतलब क्या होगा। रूढ़ मतलब होता है अभाज्य संख्या, या फिर हम कहें जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ क्या हो, 2 गुणनखंड हो, सिर्फ जो 1 से कटे उसे रूढ़ कहिए या फिर अभाज्य संख्या कहिए, दोनों सेम ही है। तो देखिए ऑप्शन से आप पकड़ सकते थे, देखिए 39 भी कटने वाला है ना, 39 भी कटने वाला है, फिर 51 भी कटने वाला है, 27 भी कटने वाला है ना। तो यानी रूढ़ जो होगा क्या होगा, 47, जिसका देखिए गुणनखंड सिर्फ 47 का कितना होता है, 1 और 47, यही ना गुणनखंड होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अब पर डे मैं वीडियो डालूंगा 10 से 12 क्वेश्चन का, ज़्यादा नहीं, बड़ा लैंग्वेज नहीं डालूंगा वीडियो, 10 से 12 क्वेश्चन, हार्डली 20 क्वेश्चन तक डालूंगा, मिसलिनियस डालूंगा मिला जुला के, ठीक है। आज जैसे ये सरलीकरण से लमसम क्वेश्चन था, पॉइंट वाला था, तो अगला जो है मैं डालूंगा आपका HCF LCM हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो ये सबसे मिली जुली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी आर्मी के बंदे हैं उनमें शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी लाभ हो जाए, ठीक है। और अपने तैयारी को जारी रखें, लॉकडाउन में भरपूर मेहनत करें। जिस तरह से अगले बार कटअप गया था, इस बार भी उसी तरह से कटअप जाएगा बाबू, क्योंकि टाइम सबको मिल रहा है, तो इसलिए ध्यान दें। बस इतना ही बोलना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।